7 सितंबर साल 2011 सुबह 10:14 दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर एक बम धमाका हुआ। बुधवार का कामकाजी दिन था। वहां सैकड़ों लोग मौजूद थे। उनमें से 15 की मौत हो गई, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। साल भर बाद भी पीड़ितों का दर्द नहीं मिट पाया है। दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर हुए बम ब्लास्ट को पूरा 1 साल हो गया है। 7 सितंबर 2011 को हाईकोर्ट के गेट के करीब हुए बम धमाके में 15 लोगों की मौत हुई थी और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे। मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में एक आतंकी के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए हैं। धमाकों की बरसी पर एबीपी न्यूज ने बम धमाकों के शिकार हुए लोगों के परिवार वालों से जानने की कोशिश की कि बरस भर बाद भी उन्हें कोई राहत मिली या नहीं। जवाब मिला कि दर्द दूर नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया है। गई सीधे मॉर्चरी में लेके गए, देखा आप बॉडी आइडेंटिफाई करें क्या ये आपके हस्बैंड की है। और मैंने देखा वो वहीं पे। दिल्ली के द्वारका इलाके की रहने वाली संगीता शर्मा के आंसुओं में आज भी ताजा है 7 सितंबर 2011 की दर्द भरी दास्तान। वो सीन मेरी आंखों से आज तक कभी नहीं निकलता। उनके पति अशोक शर्मा सरकारी स्कूल में टीचर थे और नौकरी से जुड़े एक मामले के लिए उस दिन दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन वहां हादसे में उनकी मौत हो गई। उनके फ्रेंड का फोन आने के बाद मैंने टीवी चैनल ऑन किया, तब मैंने देखा न्यूज़ वो ब्लास्ट का दिखा रहे थे। मैंने हस्बैंड को फ़ोन ट्राई किया लेकिन फ़ोन तो स्विच ऑफ आ रहा था, से बात नहीं हुई। फिर परेशानी हो गई तो फिर उनके फ्रेंड ने कहा कि आप अभी घर पे ही रुकिए, हम पता कर रहे हैं। हम सब फ्रेंड इकट्ठे होके अलग अलग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं फाइंड आउट करने क्या पोजीशन है, कहाँ पे हैं वो, फिर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, आप अभी घर से मत चलिए। इन द मीन टाइम मैं घर से चल पड़ी थी कि जब इतनी बड़ी बात सुन ली तो मैं घर में नहीं रुक पाई। मैं आगे रास्ते में पहुंची, फिर मैं सेक्टर 6 द्वारका में MTNL का ऑफिस था, वहाँ मैं टीवी चल रहा था, वहाँ हेल्पलाइन नंबर नीचे आ रहे थे, वहाँ से हेल्पलाइन नंबर देख के मैंने कुछ हॉस्पिटल्स में कांटेक्ट किया। सब जगह से मुझे यही पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। थोड़ी देर में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि शर्मा जी मिल गए हैं, वो RML हॉस्पिटल में हैं, आप आ जाइए। मैंने उनसे पूछा कैसे हैं वो, बोले हाँ वो ठीक है, आप आ जाइए। उस टाइम तक उन्होंने मुझे नहीं बताया था कि उनकी डेथ हो चुकी है। मैं बहुत हिम्मत बटोर के और यही सोचते कि पता नहीं इनको कितनी चोट लगी है, कितनी परेशानी में होंगे, मैं वहाँ से चल पड़ी। जब हॉस्पिटल पहुँची तो गेट पे जैसे ही एंटर किया, बेटा साहब खड़े थे। बेटा साहब ने मुझे मेरे साथ चले, बोला आप आइए, चलिए मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। गई सीधे मॉर्चरी में लेके गए, देखा आप बॉडी आइडेंटिफाई करें क्या ये आपके हस्बैंड की है। और मैंने देखा वो वहीं पे। वो सीन मेरी आंखों से आज तक कभी नहीं निकलता। संगीता पति की यादों को कलेजे से लगाए अपनी बिखरी हुई जिंदगी को संभालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन 3 बच्चों के परिवार का बोझ वो उठा नहीं पा रही हैं। जिस स्कूल में उनके पति अशोक पढ़ाते थे, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इतने में मैंने अपने ऑफिस में जाके अपने हायर ऑफिसर्स जो हैं बेटा जी के साथ भी 1-2 बार गई, तो भी मुझे सुनने को मिला कि दूसरों के साथ आती हैं। मैंने अलग से बच्चों के साथ जाके भी देखा, मुझे रिक्वेस्ट की कि आप मेरे हस्बैंड की जो अपनी जॉब के लिए लड़ रहे थे करिए, उनका पेंशन का करिए। मेरे 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 बेटियां हैं, बेटा है, पढ़ रहे हैं।
आज मुझे पैसे की ज़रूरत है, हो सकता है कल को मेरे बच्चे पढ़ लिख के किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएं, वही मेरी ताकत, मुझे पैसे की ज़रूरत ही ना रहे जो आज मेरी नेसेसिटी है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिस मुकदमे ने उनके पति की जान निगल ली वो भी खिंचता चला जा रहा है। 1 साल हो जाएगा अभी तक मैं उस केस को लड़ रही हूँ और कम से कम 10-12 बार मैं हाई कोर्ट में जा चुकी हूँ। कभी डिपार्टमेंट का वकील बीमार है, कभी उसके फादर एक्सपायर हो गए, कभी कुछ कोई ना कोई एक्सक्यूज। 12, 10 या 11 तारीखों में एक भी बार केस सुनवाई पे शायद ही आया हो, क्योंकि उनको तकलीफ नहीं है, वो अपना टाइम किल कर रहे हैं। इंसाफ की दहलीज पर जान गंवाने वाले विनोद जायसवाल भी दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके में मारे गए थे। पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप और भाई के साथ सराय रोहिल्ला के अपने मकान में रहते थे विनोद, लेकिन उस पर किसी ने कब्जा कर लिया था। इसी सिलसिले में वो उस दिन हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अचानक हुए धमाके ने उनकी जान ले ली। पिछले 1 साल में इस परिवार को, क्योंकि विनोद जायसवाल चले गए, उनकी मौत हो गई हाईकोर्ट बम ब्लास्ट में, तो परिवार ने वो घर भी खो दिया जिसमें वो रह रहे थे। अब ये पूरा परिवार, जिसमें उनकी पत्नी है सल्ला जायसवाल हैं, उनके बूढ़े पिता हैं, उनकी बहन है, भाई हैं उनके, और पूरा परिवार रहता था। कम से कम 10 लोग उनके परिवार में रहते थे, वो बेघर हो गए हैं विनोद जायसवाल के जाने के बाद। सल्ला जी, आपके पति, पूरा परिवार, विनोद जायसवाल खुद गए थे हाई कोर्ट अपने घर के लिए और घर से भी बेघर हो गए आप लोग। जी, वो अकेले गए थे, कोर्ट गए थे अकेले, कहते थे मैं 99% मतलब जीता हूँ। अब बाद में इनके जाने के बाद पता नहीं क्या हो गया, वकील बिक गया, हमारा मकान भी चला गया, हमें मकान से इस तरह निकाल दिया उस लड़की ने, वकील ने, कि हमारे 2 दिन तक हम बाहर सड़क पे पड़े रहे। फिर उसके बाद हमने किराए पे मकान लिया, फिर किराए के मकान पे गए। मेरे बूढ़े सास ससुर है, उनका भी हम ही उठा रहे हैं खर्चा, और कोई कमाने वाला नहीं है घर में। जिस हाईकोर्ट की दहलीज पर विनोद जायसवाल ने बम धमाके में अपनी जान गंवाई थी, उसी अदालत में उनका परिवार केस हार गया और पूरा परिवार सड़क पर आ गया। उनकी उम्मीद सरकारी नौकरी पर टिकी है, जो साल भर बाद भी नहीं मिली है। सारा परिवार का खर्चा वही उठाता था, सारा बिजनेस उसका खराब हो गया और हम दर बदर हो गए, कोई हमारा साधन नहीं है, गुजारा क्या। अब भगवान ही हमारा मालिक है, किराए के मकान में है और कोई सुनता ही नहीं है। हमने सब जगह दरखास्तें दी नौकरी के लिए, मैं राहुल गांधी, शीला दीक्षित और जितने भी जगह सब कोई एप्लीकेशन लगाई, लेकिन कोई आज तक सुनवाई नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके में ही कंचन ने अपने पिता वीरपाल को गंवा दिया था। कंचन वो दिन आज भी भूल नहीं पाई हैं। वो अपने किसी फ्रेंड के साथ गए थे फाइल के जांच करने के लिए, वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। मुझे तो बाद में ही पता लगा था, ब्लास्ट होने के आधे घंटे बाद। और जब मुझे पता लगा तो मैं तो अकेली गई थी देखने के लिए उन्हें, मेरे घर में किसी को पता भी नहीं था। वहाँ पे जब जाके देखा तो कुछ पता ही नहीं लगा कि लाशें कहाँ जा रही हैं, कहाँ नहीं, या फिर जो जितने भी घायल हुए हैं सब कहाँ गए हैं। लेकिन वहाँ काफ़ी अस्पतालों में देखा, लेकिन RML में मेरे फादर मिले थे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। मुआवजा तो मिल गया है, लेकिन वीरपाल का ये परिवार सरकारी नौकरी के उस वायदे के बारे में पूछ रहा है जो आज तक पूरा नहीं हुआ। कंचन खुद ये नौकरी चाहती हैं ताकि वो अपनी बहन की शादी कर सकें, लेकिन उन्हें मिला है सिर्फ इंतजार। मुआवजा तो पूरा मिल गया, जिसमें से 3 लाख की तो FD हुई है। मुआवजा तो पूरा मिल गया है, लेकिन सरकारी नौकरी की भी घोषणा की थी, सरकारी नहीं मिली, प्राइवेट मिल गई। लेकिन 5,000 महीने में क्या होता है, सरकारी नहीं मिली। नहीं, सरकारी नहीं मिली। 5,000 महीने की आमदनी और माँ बेटे की मेहनत के बाद इस बड़े परिवार का मुश्किल से गुजारा चल रहा है। सवाल ये है कि सुनवाई आखिर कब होगी। मेरी जो मम्मी है हाउस वाइफ है, ये घर में ही छोटा मोटा काम कर लेती है, धागे वागे का बस। और ये, हाँ जी, और ये छोटा भाई है, अपना स्कूल जाता है, स्कूल के आने के बाद ये चला जाता है अपनी छोटी मोटी नौकरी पे।
करते हैं, ये छोटी मोटी नौकरी करता है बस। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर की तो नेहरू गली में दुकान थी ऑप्टिकल की, और काफ़ी अच्छा कमाते थे वो, रोज़ का 1500-2000 रुपये इतना कमाते थे। इसके बाद परेशानी आई आप लोग? हाँ, तो परेशानी तो है ही। दिल्ली हाईकोर्ट में हुए बम धमाके का दर्द मुकेश अरोड़ा से ज्यादा कौन समझ सकता है। उनके करीबी बताते हैं कि पिछले 1 साल से मुकेश अस्पताल में है और डॉक्टर बमुश्किल ही उसे भरोसा दे पा रहे हैं कि एक बार फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगा। पैर के पास को बताते हैं कि बम फटा है, जिसमें कई लोग जो है मर भी गए, कुछ घायल हो गए। इनकी टांग का जो है वो बिल्कुल बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई, तो उसी का ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। बीच में 1 महीने भर के लिए हमें छुट्टी दी गई थी, उसके बाद जाने के बाद वहाँ पर जो है फिर ब्लड की लीकेज हो गई, तो फिर दोबारा यहाँ आए हैं तो यहाँ एडमिट करवाया हुआ। अजय कुमार के मुताबिक धमाके के इस मंजर में मुकेश ठीक उस जगह पर मौजूद था जहां धमाका हुआ। अब गम इस बात का है कि बम धमाके के कुछ दिनों बाद तक तो संतरी से लेकर बड़े बड़े मंत्री तक उनसे मिलने आते थे, लेकिन अब सुध लेने वाला कोई नहीं। या यहाँ डॉक्टर हमारी देखभाल कर रहे हैं, उसके अलावा तो हमारे यहाँ कोई देखने वाला ही नहीं। कोई पूछने नहीं आता जी। घर परिवार का किस तरह से गुजारा? माता जी बुजुर्ग हैं जी, यही कमाने वाला एक जरिया था। अब इसका तो काम वगैरह सब ठप हो चुका। अब आगे भी पता नहीं ये चल पाता है या नहीं चल पाता। कोई काम धंधे की इसकी कोई सेटिंग तो कराई नहीं गई। अब देखते हैं जी क्या करवाते हैं लोग। कोई नौकरी का कोई वादा सरकार ने किया था? वादा तो यही था जी कि शुरू में तो बहुत वादे किए गए थे, अभी तक तो हमें को उसके बाद दोबारा मिलने भी नहीं आया। ये दर्द सिर्फ इन परिवारों का ही नहीं है। धमाकों में अपनों को और फिर धीरे धीरे अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं परिवार। मदद की आस में दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से राहत मिल रही है वो दर्द दूर नहीं करती, सिर्फ बढ़ाती है। मैं नहीं समझता कि इन परिवारों को देख करके कि मुल्क आज़ाद है। हम राजनीतिक गुलामी में जी रहे हैं। हमें कोई किसी जनता का फिक्र नहीं है, हमें इस परिवारों का किसी को कोई फिक्र नहीं है। ये उतनी देर याद किया जाता है जब शहीद हो जाते हैं, पॉलिटिशियन भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं, पीएम भी जाते हैं, सब जाते हैं, पर कुछ समय के बाद भूल जाते हैं। जानकारों की माने तो आतंकी हमलों के पीड़ित लोगों और उनके परिवार के लिए सरकार को एक अलग कानून बनाना चाहिए या फिर एक अलग महकमा बना देना चाहिए। इसका एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाए, और अगर डिपार्टमेंट बनाया जाए, जो मैंने देखा है इन परिवारों का जो मसले देखे हैं शुरू से लेके आज तक, इनके मसले बहुत बड़े नहीं हैं, बड़े छोटे छोटे मसले हैं। मैं ही कहीं जाता हूं तो मेरी कोशिश होती मैं हल करवा देता हूं, पर अगर वो डिपार्टमेंट हो, उसके पास पावर दी जाए, तो छोटे छोटे मसले तो फटाफट हल हो जाते। डिपार्टमेंट ना होने के कारण ये सारी जो है सब जगह पे प्रॉब्लम आ रही है। 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर ठीक इसी जगह पर ग्राउंड जीरो पर यहाँ पर एक बम धमाका हुआ था। उस वक्त यहाँ पर हाई कोर्ट का रिसेप्शन हुआ करता था, लोग यहाँ पर कतारों में खड़े हुए थे, तभी एक के अंदर यहाँ पर एक बम धमाका होता है। लेकिन अब 1 साल बाद यहाँ से उस रिसेप्शन को हटा दिया गया है, कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है यहाँ से, और सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन जिन लोगों ने किसी अपने को खोया था इस जगह पर इस बम धमाके में, उनके मन में शायद वो दर्द, वो टीस उस बम धमाके की अभी भी बाकी है। दिल्ली हाईकोर्ट बम धमाके को पूरा 1 साल हो गया है। बम धमाके की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी यानी एनआईए ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दायर की थी। इसी महीने की 4 तारीख को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने चार्जशीट के आधार पर एक आतंकी के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दे दिए हैं। लेकिन धमाके के 1 साल बाद भी एनआईए इस आतंकी हमले को अंजाम देने वाले साजिशकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई है। एनआईए ने इन साजिशकर्ताओं पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। मेरे पास ही रह जाओ। मैंने कहा अच्छा बाबा जी मैं जल्दी आ जाऊंगी, आप जाओ और आपके आते ही आ जाऊंगी, आप मुझे फोन कर देना। आतंकवाद मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिल्ली हाईकोर्ट के गेट नंबर 5 पर साल भर पहले हुआ था एक आतंकवादी हमला। 7 सितंबर 2011 को हुए उस धमाके ने 15 जानें निगल ली थी
और 100 से ज्यादा को जख्मी कर दिया था। इस हादसे ने सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए, जो कानून के दर को भी महफूज नहीं रख सकी। दिल्ली बम धमाकों की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के मुताबिक आतंकवादी संगठन फूजी ने इस हमले को अंजाम दिया था। फूजी ने उस काम के लिए कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके के कुछ नौजवानों को तैयार किया था। हमले के तुरंत बाद ही मीडिया को भेजे गए ईमेल को ट्रेस करते हुए NIA की टीम उस साइबर कैफे तक पहुंच गई जहां से मेल भेजा गया था। उसी बिनाह पर NIA ने एक नाबालिग के साथ 3 लड़कों को हिरासत में लिया था। पकड़े गए लड़कों के नाम थे वसीम अकरम मलिक और आमिर अब्बास देव। जांच के मुताबिक वसीम और आमिर ने किश्तवाड़ से मेल भेजा था, लेकिन हमले की साजिश को अंजाम देने वाले कोई और थे। हाईकोर्ट ब्लास्ट मामले में NIA ने शुरुआती जांच में 3 लोगों को हिरासत में लेने का दावा किया था। इनमें से एक बाद में सरकारी गवाह बन गया था और दूसरा शख्स जो नाबालिग था उसके खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में मामला चल रहा है, जबकि तीसरा आतंकी जिसका नाम वसीम था और जो हुज्जी से ताल्लुकात रखता था उसके खिलाफ दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं और अगली सुनवाई में अगर वो अपने आप को बेकसूर बताता है तो उस पर इस मामले का मुकदमा शुरू हो जाएगा। हिरासत में लिए गए तीनों लड़कों की पूछताछ में NIA को पता चला कि इस हमले को अंजाम दिया था फूजी के 3 आतंकवादी जुनैद अकरम मलिक, आमिर कमल अकरम और शाकिर हुसैन शेख उर्फ छोटा हाफिज उर्फ आदिल नाम के आतंकवादी ने। NIA के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ हुई एक मुठभेड़ में आमिर कमल अकरम मारा गया, लेकिन जुनैद और शाकिर हुसैन अभी भी NIA की गिरफ्त से बाहर है। इन्हें पकड़ा नहीं जा सका है। इन पर 10 लाख रुपए का इनाम भी है। इसी साल मार्च में NIA ने 6 लोगों के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। जल्द ही इस मामले में गिरफ्तार आतंकवादी वसीम के खिलाफ मुकदमा शुरू हो सकता है। दिल्ली से नीरज राजपूत की रिपोर्ट।